अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना जवेद अशरफ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर फोरम। आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे हरीड फार्मिंग के हवाले से। हमारे पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे किसान इस तरफ आना शुरू हुए, नहीं तो हमारे जो लोग हैं किसान हैं वो डरते हैं, डर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर। तो हमारी जो कौम है वो बेसिकली संदल और इन दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाहती है। तो हमेशा चीज़ वो लगाएं जिसकी लोकल सेल हो, जिसकी सेल का प्रॉब्लम ना हो। आज हम आए हैं रज़ीउल करीम चीमा साहब के पास और ये हरीड के हवाले से चंद बातें करेंगे। आप डिटेल से वीडियो देखें, उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन हो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, रज़ीउल करीम साहब के साथ रब्ता करके आप अपना मसला दूर कर सकते हैं। रज़ीउल करीम भाई, सबसे पहले तो अपना तारफ़ करवा दें दोस्तों को, ताकि नए आने वाले दोस्तों को पता चले कि ये फार्मर भाई कहाँ से है। जी, रज़ीउल करीम चीमा नाम है जी। ठीक है, 4212 तहसील चीचावतनी, बिल्कुल हमारा सही, गाँव है, आगरा के नाम पे मशहूर है। बिल्कुल सही। आज हम जिस फील्ड में मौजूद हैं, इस फील्ड को क्या कहते हैं? हाँ, ये पौधा हरीड़ का है हरीड का, जी, काबली बिल्कुल हरीड़ सही। का है। और इसकी उम्र तकरीबन कितनी होगी जी? उम्र इसकी 14 साल है। 14 साल का ये पौधा, 14 साल माशाल्लाह। तो इस वक्त आजकल पाकिस्तान में लोग लगा रहे हैं, इसको कहाँ कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं? ऑलमोस्ट टेम्परेचर के हिसाब से आपने ऑब्जर्व किया होगा। जी, टेम्परेचर के हिसाब से ये बड़ा खूबसूरत पौधा है कि जब भी इसको थोड़ा टेम्परेचर कम मिलता है ये फल उठा लेता है। एक दफ़ा उठाना पड़े, 2 दफ़ा उठाना पड़े, 3 दफ़ा उठाना पड़े, मतलब साल में 2-3 दफा ये फल उठा के अपना पूरा कर लेता है जो इसका। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये जो हरीड है, ये 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए? 1 एकड़ में कम से कम 40 फुट लाइन और लाइन टू लाइन और 40 फुट पौधे से पौधा भी 40 फुट और लाइन से लाइन भी 40 ये फुट। कम से कम है, इससे ज़्यादा भी कर लेंगे बेहतर होगा। ये देखें 14 साल का है, इसका फैलाव देख लें, बहुत अच्छा फैलाव है जी ये तो। 40 फुट वाला भी जो बिल्कुल आपस में मतलब है कि इसके साथ वाला जो पौधा है 40 फुट वाला आपस में मिल चुका आपस में मिल चुका। बिल्कुल सही। आजकल कुछ लोग पत्तोगी में भी और दीगर लोग भी हैं जो पत्तोगी के बाहर हैं, लोगों को मशवरे दे रहे हैं, बागात लगवा रहे हैं। वो 10 बाई 10 या 20 बाई 20 वाली क्या चक्कर है, वो उसके बारे में जरा बताइए। नहीं, हरीड़ कतन इस 10 बाई 10 या 20 बाई 20 पे बिल्कुल ना काम है। हमारे एक दोस्त हैं रेनाला को भी उन्होंने लगा दिया पत्तोगी कहने पे, तो अब वो परेशान है, निकालने को भी दिल नहीं करता और फ्रूटिंग भी उनकी फ्रूटिंग भी आ ही नहीं रही जी। वो 10 वाले की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला साहब वाला। अब्दुल्ला साहब वाले फार्म पे हमने वीडियो बनाई थी आज से 4 साल पहले, मैंने देखी जी। तो वो 32-33 मिनट का क्लिप था, लोगों ने बड़ा देखा माशाल्लाह। लेकिन वो जिस भाई ने लगवाया अल्लाह उसका भला करे, असल में वो खुद बंदा जिम्मेदार नहीं है जी। ऐसे तो आप जिस बंदे से मशवरा कर रहे हैं पहले उसकी बैकग्राउंड देखें कि क्या वो बंदा जिम्मेदार भी है या खाली वो टिक टाकर और यूट्यूबर है और आपको करोड़ों की बातें बता के तो आपको चूना लगा रहा है। तो इसके बारे में बताइएगा कि ये कितने सालों में जो है फल सही देना शुरू कर देती है? एक बंदा लगाना चाह रहा है तो उसको ताकि क्लियर पता हो। ये चौथे साल फल शुरू कर देती है, ठीक है। थोड़ा होता है, थोड़ा किलो 2 किलो होता है। कमर्शियली जो है ना ये कम से कम 7-8 साल बाद कमर्शियल बिल्कुल सही है, 1 मन तक चला जाए तो। आजकल कुछ लोग इसकी ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि पौधे ग्राफ्टिंग वाले मिल जाते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ग्राफ्टिंग इसकी कामयाब बिल्कुल नहीं है, ना ही एयर लेयरिंग कामयाब है। मैंने एयर लेयरिंग की कोशिश की थी, पौधे भी जख्मी किए, लेकिन एक भी नहीं चला उसमें। एयर लेयरिंग भी आपकी नहीं चली और ग्राफ्टिंग भी नहीं चली, बिल्कुल सही है। तो ये पौधा फिर बीज से तैयार होता है? सीड से तैयार होता है। वो सीड जो ये आजकल तैयार है इस पे होगा या जो लेट? नहीं, जो मैच्योर हो जाता है ना नवंबर दिसंबर में जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो ज़्यादा उसकी जर्मिनेशन होती है। बिल्कुल सही। वैसे भी ये अगर 50% से कम ही जर्मिनेशन है सीड। बिल्कुल सही। इसकी जो बीमारी इसके बारे में को बता सकते हैं, को क्या खास इसको बीमारी लगती है? इसको खास बीमारी नहीं, अगर बूर पे बारिशें ज़्यादा हो जाए, नमी ज़्यादा हो जाए तो इसको फंगस आती है, उसके लिए स्प्रे करनी पड़ती है। फंगस के लिए कभी वो एक कीड़ा आता है जिसके लिए बाइफेंथ्रीन की हल्की मिलीबग जिसे बोलते हैं। नहीं, मिलीबग नहीं है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तरफ मिलीबग नहीं है। सही है, बिल्कुल किसी किस्म की नहीं है। बिल्कुल सही। इसको पानी कितना चाहिए जी? पानी इसको जब फ्रूट आ जाए, फ्रूट के बाद तो काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए। जब तक फ्रूट नहीं आता ठीक है, बहुत कम पानी, जितना कम लगा लेंगे। मतलब जब फ्रूट ये नहीं लगता, मार्च अप्रैल में इसको नया बूर आता है जी। ऐसे ही है। उसके बाद तकरीबन ये अगस्त तक ये साइज अच्छा बनाना शुरू कर देती है, तो उसके बाद आप 15 दिन के बाद इसको पानी लगाएं, गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ इंटर क्रॉपिंग के तौर पे क्या बागात लगाए जा सकते हैं? जैसे मैंने लगाया हुआ लेमन लगा सकते हैं, शम्मी शक्करी फ्रूटरी लगा सकते हैं, ताकि आपको वो तीसरे साल फल आ जाएगी, 8वें साल कमर्शियल हो, ताकि 5 साल का जो गैप है किसान को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। क्या इसको रेत के गर्म इलाकों में भी हम लगा सकते हैं? इसकी टैप रूट कमज़ोर होती है, उसका मैं कह नहीं कर सकता कि वहाँ पे, क्योंकि गिरने की रेशो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, पौधा गिरने की रेशो ज़्यादा होगी। इधर भी गिरते हैं लेकिन कम।
ठीक है। जितनी पक्के वड की ज़मीन होगी ना उसमें कम गिरेंगे। प्यारे किसान भाइयों, रजील करीम भाई बता रहे हैं पक्के वट की चिकनी ज़मीन हो तो वहाँ पे इसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा रिजल्ट है। तो वैसे तो करोड़ लालीसन में फल दे रही है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अच्छी ज़मीन का इंतखाब करें। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।